हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चे जी, मैं आपको हिंदी व्याकरण का एकदम शानदार ट्रिक लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। कालों के काल महाकाल का जैसे ही सोमवारी खत्म हुआ लास्ट, हम काल नंबर चैप्टर लेकर आ गए हिंदी व्याकरण का। इसे अंग्रेजी में टेंस कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम अगर ये आप हमसे पूछिएगा तो काल का मतलब समय होता है, और समय का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम। ठीक है। जब समय जब समय मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। यानी जब आपका बुरा वक्त आ जाएगा तो उसमें कौन काम आ गया? समय काम आ गया। तो इसी टाइम के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। इसमें हम लोग शानदार ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये तो पढ़ पाएंगे कि काल होता क्या है, काल कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार का अपना कुछ प्रकार होता है, उसको डील करेंगे। इसमें दो को एक शानदार ट्रिक है। दूसरा, आता सास। आता सास। सास आप लोगों के पास जाएगा क्योंकि आप लोग इसका दामाद हो। ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक यहाँ पर रखा हुआ है। ये ट्रिक है 563। 563। अब 563 का मतलब क्या होता है, इसको सीखने के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका उदाहरण क्या होता है और ये काल कितने प्रकार के होते हैं। ये ट्रिक इस पे काम करता है, कैसे एक्टिवेट होता है हम आपको बताएंगे। चलिए बिना समय को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं कि काल का मतलब क्या होता है, काल का अर्थ क्या होता है, काल किसको कहते हैं। जब आप कोई काम करने के समय में, जब उस समय जब आप पता लगाते हैं कि इसमें आपका कोई कार्य हो रहा है, वही आपका काल कहलाता है। कहने का मतलब है क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाला रूप क्या कहलाता है? काल कहलाता है। यानी आप जब कोई काम करिएगा, तो टाइम देते समय आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। नहीं तो अगर आपको इतना पता है कि वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा है, भूतकाल का मतलब जो समय खत्म हो गया है, और भविष्य काल का मतलब जो समय आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की का बड़ा शौक रहता है लकीर देखवाने का, कि मेरे लकड़ी में है भोला बाबा। अच्छा, घर ऊपर शादी सब आएगा तो ओकरा जाएगा हाथ दिखाने कि हे ओझा जी, तनका हाथ देके बताइए तो हमारा लकीर में कौन नाम के पति है। अगर हमार नाम एस से है, ठीक है, हमार नाम शिवानी बा, तो हमारा पतियों के नाम एस से हो जाए ना, तो बाप रे बाप दबदबा मचल रहा है। हम इंस्टाग्राम का आईडी बनाए एस एस ब्लॉगर, एस यानी ना समझे, यानी उसके नाम से मैं, तो ये सब भविष्य को खोज रहा है। किसको खोज रहा है? भविष्य को। ये सब बात क्या होता है? क्या होता है? झूठो होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब आपका भविष्य के बाद। लेकिन भूतकाल में आप बचपन अभी खो दिए हैं। बचपन में आप लोग लंगटे खेला करते थे, पूजा करते थे, बरसात में शर्ट खोल के बोलना चाहते थे। उस समय बीत गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अब आ गया वर्तमान काल। आप अभी पढ़ रहे हो, आप अभी कलम से लिख रहे हो, आप अभी खा रहे हो, आप अभी कूद रहे हो, जो भी अभी समय, अभी जिंदा में जो जो काम आप कर रहे हो, ये टोटल चीज क्या होता है? वर्तमान काल। मेरे प्यारे बच्चे, इसी को अंग्रेजी में ट्रांसफर कर देता है तो इसको कौन टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। इसको कौन टेंस कह देते हैं? पास्ट टेंस। इसको कौन टेंस कह देते हैं? इसको कह देते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी भविष्य। ये सब अंग्रेजी में आप लोग पढ़ चुके होइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब गौर से देखिएगा कि वर्तमान काल, काम अभी हो रहा होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मैं वर्तमान काल में ही हूँ। सही है गलत? क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ, अभी बोल पा रहा हूँ, ये सब वर्तमान काल में होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया भूतकाल। भूतकाल में ना काम पहले हो चुका रहता है, यानी क्रिया समाप्त रहता है। और भविष्य काल में काम आगे होने वाला है, अभी उसका तैयारी प्लानिंग चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, धरातल पर उतरा नहीं है, होने वाला है। ठीक है। कुछ पहचानने का टेक्निक बता देते हैं। अगर जे आपको वर्तमान पहचानना है तो इसमें आपको है दिखाई देगा, हो दिखाई देगा, हूँ दिखाई देगा। अगर ये तीन कभी भी आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों शब्द आंख बंद करके मार सकते हो वर्तमान काल। अगर आपको भूतकाल पहचानना है तो भूतकाल में आपको था मिलेगा, थे मिलेगा, थी मिलेगा। अगर ये तीनों में से आपको कोई दिखाई दिया, आंख बंद करके मार सकते हो पास से। अगर भविष्य काल को पता लगाना है तो आपको गा मिल जाएगा,
गे मिल जाएगा और गी मिल जाएगा, ठीक है। ये अगर ये मिल गया मेरे प्यारे बच्चे तो आप बता सकते हो कि भविष्य काल ये शब्दों के क्रिया के लास्ट में जुड़ता है। आइए कैसे उदाहरण देखते हैं। ये हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट है, ये हमारा घड़ी है और घड़ी में अभी समय चल रहा है, घड़ी में अभी समय चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये वर्तमान काल, राम पढ़ता है, राम यानी अभी पढ़ रहा है, पढ़ने का काम अभी जाइएगा ना आप देखिएगा तो राम बैठल होगा कॉपी पर सिर रख के, चाहे कलम से लिख रहा होगा, चाहे किताब को रीडिंग मार रहा होगा ऐसे। तो आपको ये कंटिन्यू नहीं है, हो सकता है कि टेबल पर पढ़ने के लिए बैठा होगा, लेकिन अगर यही वाक्य रहेगा राम पढ़ रहा है, आप जाइएगा तो लिखिए रहा होगा, ये गारंटी है। क्योंकि यहाँ पर काम रहा नहीं होता है ना तो गारंटी बढ़ जाता है, 100% पढ़िए रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे। अब ये भूतकाल में मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है कि राम पढ़ता था, पढ़ लिया, वो 10वां पास, मैट्रिक पास, अब वो कमाता है, बैंक में पैसा छापता है, ठीक है। राम का शकल भी उसके ही जैसा मिलता था। आगे उदाहरण नंबर, इसमें आपको क्या हाँ दिखाई दिया ना आपको लास्ट में, ये समझिए कि ये आपका भूतकाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये मत करिएगा जिस शब्दों के लास्ट में चूका हो जाता है ना उसका गिनती भूतकाल में। जैसे राम पढ़ चुका है, पढ़ने का काम खत्म, पढ़ने का काम खत्म। आप भविष्य काल में मेरे प्यारे बच्चे ये टारगेट है, ये टारगेट का चिन्ह है, टारगेट का चिन्ह है कि बोर्ड पर मारो से ये तीर का निशान 400 पार, 400 पार, यही आपका टारगेट। तो आप एक टारगेट बनाओ, गोल सेट करो और उस गोल के लिए स्ट्रगल करो, सही है गलत। तो इसका हो जाएगा राम पढ़ेगा, वो अभी पढ़ा नहीं है, वो अभी सोचिएगा पढ़े कि ना पढ़े, सही है गलत। तो आगे भी आपको नजर आ गया तो कौन काल हो जाएगा, भविष्य काल। मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा छोटा सा ट्रिक है याद करने का, छोटा सा ट्रिक। अगर ये काम अभी हो रहा है वर्तमान काल, काम पहले हो चुका है भूतकाल, काम आगे होगा कौन काल, भविष्य काल, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर वो नहीं समझे तो इसमें मैं थोड़ा इसे समझा सकता हूँ, गौर से देखिएगा। काल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप प्रेजेंट टेंस के बारे में जानिए, ये काल का पहला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चे, वर्तमान। वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट, आप हाजिरी यानी उपस्थित है कि ना, अवेलेबल है कि ना, क्लास में आप प्रेजेंट है कि नहीं, यानी जिस क्रिया से यह पता चले कि काम अभी हो ही रहा है या वर्तमान समय में हो रहा है, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मेरा राम भगवान जी है, ये देखिए, ये ना करी कॉपी पर कलम रखा हुआ है और राम पढ़ता है, ये लिख नहीं रहा है, अभी कॉपी पर कलम रखा हुआ है, यानी आगे चल के पढ़ सकता था, यानी इसमें है लगा हुआ है, वर्तमान काल पहचान सकते, यानी इस ऑफिस में बैठा हुआ है ना कॉपी कलम लेके, यहाँ लगा है ना वर्तमान काल। ये हमार मौसी है, सीता मौसी, ये सीता खाना बनाती है, ये मौसी हमारे खाना बना रही है अभी खाना, ये गारंटी नहीं है कि अभी बना ही रही होगी, हो सके कहूँ दाल में खोरना ना करती हो, उसको क्या बोलते हैं, दाल घोटना से घोर रही होगी, सही है। लेकिन हम तोड़ दाल ना खाओ मौसी, नमकीन हो जाता है तोड़ दाल। ये मेरे प्यारे बच्चे देखिए, ये गुड़िया रानी है, ये गुड्डुआ है, ये दोनों ये मार ले एक पैर टेर हो गया। यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं, यानी ये मतलब ये जो फुटबॉल है ना, ये अभी गेंद में ये सब चारों दौड़ रहा है आपस में, यानी ये काम तत्काल में हो रहा है, रहा नहीं है ना, यानी ये काम हो ही रहा है। ये बंदा के देखिए, ये भंडारी के रहने वाला है मोहना, मोहन स्कूल जाता है, इसमें क्या है कि मोहन स्कूल अभी जाइएगा ना तो ये आपको रास्ता पर मिल जाएगा, बेसिक स्कूल के पास, सेम ये बैग टांग ले, क्योंकि ये अभी जा ही रहा होगा, यानी ये रास्ते पर होगा, स्कूल में पहुंचने वाला होगा, यानी ये काम पूरी तरीका से जारी है। तो इसको हम लोग कौन काल कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे आपको बोलिए दिया, राम पढ़ता है, सीता खाना बनाती है, हाँ बनाती है, बच्चे खेल रहा, ये तो काम कंटिन्यू है, खेलिए रहे हैं, मोहन स्कूल जाता है। कुछ आसान तरीका है कि अभी होगा तो वर्तमान काल होगा, इसमें काम हमेशा जारी होने चाहिए, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये समझ में आ गया। अब इसमें कुछ ये बात है कि अगर काल का शॉर्टकट परिभाषा आप जानना चाहते हैं कि सर हम काल को कैसे याद करें, काल को कैसे याद करें, तो इसका शॉर्टकट परिभाषा है
कि क्रिया, क्रिया का मतलब काम, क्रिया का मतलब काम, जैसे कि खाना काम, खाना काम, खाना काम। अरे भाई पढ़ने का भी काम कर लो, खाली खाने का काम करते चल, मैं पढ़ने का काम कर लेता हूँ। पढ़ना, ना आ गया, क्रिया हो गया। अब क्रिया के उस रूपांतर तक, क्रिया के रूप आपको बदलते रहेगा। जैसे कि ऐसा पढ़ना है ना, ऐसा पढ़ना है तो ये ना हटा के आती जोड़ दीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, पढ़ती। रूप बदल गया, पहले पढ़ना था, अब कैसे हो गया, पढ़ती। अगर मान लेते हैं एक भूतकाल में बनाइएगा तो हो जाएगा पढ़ा, पढ़ा यानी क्लास खत्म, बाय बाय टाटा ओके। अगर भविष्य में बनाओगे तो पढ़ेगा। तो देख रहे हैं क्रिया का अपना अलग अलग रूप बन रहा है। पढ़ना से पढ़ती बन गया, पढ़ा बन गया, पढ़ेगा बन गया। यानी याद रखिएगा क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं, जिसमें क्रिया का पूरी तरह से रूप क्या कर जाता है, बदल जाता है। जिसे क्रिया के व्यापार यानी बिजनेस का टाइम तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान का पता चलता है। या तो काम कंप्लीट हो गया है और नहीं तो काम नॉन कंप्लीट सिचुएशन में है, यानी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ है ना भविष्य में आपको होने वाला है, चाहे हो भी सकता है, क्योंकि ये काल का परिभाषा। जैसे जैसे वह खाता है, जाइएगा ना, है लगा है ना, वो खाते नहीं रहेगा, ऐसे थाली में रख लेगा, जाइएगा तो आप देखिएगा पहले होगी, यानी अभी वो खा ही रही होगी, टू द पॉइंट पकड़िएगा तो खा ही रही होगी। क्योंकि कौन काल में है, वर्तमान काल में वह खा रहा है। मेरे प्यार वही तो और स्पॉटे हो गया, वह खाता था, खा ले है, खा ले पता नहीं बाथरूम में बैठ के लोग ससा खा के कहानी खत्म है, बाय टाटा। खा के खेत में से पेट में में डाल दिया होगा। वह खा चुका था, यानी आप गए खाना खा चुका था। अगला है वह खा रहा था, यानी भूत बन के खा रहा था, यानी क्रिया जारी है, वो लाख खत्म हो गया है, क्रिया जारी है, भूत बन गया, चुरा क्या कर रहा है, खा रहा है लाश के, भमोर के भूत काल में होगा ये काम। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चे ये हमारा एक घड़ी है, और इस घड़ी में देखिए अभी क्या बज रहा है, दिन के 10:30 बज रहा, हाँ दिन के 10:30 बज रहा है। यहाँ पर ये जो मिनट वाला सुई है, अच्छा सेकेंड वाला सुई है, ये बराबर चलते रहेगा, लगातार 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 चलते रहेगा। कौन काल, वर्तमान काल। ये बेचारा किताब में धूल कर बैठ गए, धूल कर। यहाँ पर पहले ऋषि मुनि आए थे और पढ़ के चल गए, किताब जैसे के तैसे खुला हुआ है, यानी क्रिया खत्म है, काम समाप्त हो गया है। कौन काल, भविष्य का। ये सोचना कि हम 4 चक्का से जा रहे थे, क्या हुआ कि हम पीछे ही थे, आगे देखे एकदम सूरज उग चुका था, यानी हम पीछे ही है, लेकिन रोशनी आगे उग चुका है भविष्य में, यानी वहां तक हम पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन सूरज अपना रोशनी को छोड़ चुके हैं। ये क्या हो जाएंगे, भविष्य का। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, काल का 3 अपना प्रकार होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में कोई काम हो रहा होगा, भूतकाल में कोई काम समाप्त हो गया होगा, भविष्य काल में कोई काम आगे होने वाला होगा। ठीक है, यह सर यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चे बात यह है कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है। बाप रे, भर भर के एग्जाम में पूछता है, भर भर के। ये क्वेश्चन कौन डलवाता है पता है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, कैसे, तो वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होता है, इसका मैं ट्रिक लेकर आया हूं, देख लीजिएगा यहाँ पे। वर्तमान काल कितने प्रकार के, वो ट्रिक याद रखिएगा, काल के प्रकार का ट्रिक। तो काल तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन वर्तमान काल कितने प्रकार के, तो वर्तमान काल 5 प्रकार के। भूतकाल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। भविष्य काल कितने प्रकार के, 3 प्रकार। मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपको एक श्रृंखला सीरीज याद करके रखना पड़ेगा। 1 नंबर पर वर्तमान होता है, 2 नंबर पर आपका भूत होता है, 3 नंबर पर आपका भावी पीढ़ी होता है। ठीक है, यानी ये सीरीज याद रखिएगा, तो ये केवल नंबर याद करके रखना है। 563 563 563। वर्तमान काल कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। भूतकाल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। भविष्य काल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। याद रहे ट्रिक, 563 563। अब मेरे प्यारे बच्चे इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है,
इसके लिए कि वर्तमान काल 5 प्रकार के हो गए, और ये 5 प्रकार में उसका प्रकार का नाम क्या है, क्योंकि प्रकार याद किए लेकिन उसका नाम भी तो याद होनी चाहिए। तो पहला का नाम है सामान्य वर्तमान, जिसमें आपको मिल जाएगा ता है, ती है, ते है, यानी इतना रहेगा ना तो आप पहचान लीजिएगा कि कौन काल है, सामान्य वर्तमान, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब आ गया पूर्ण वर्तमान काल, यानी रहा है, रही है, रही है, ये सब रहेगा तो अपूर्ण होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अपूर्ण होगा। ठीक है, रहा रही हमेशा कंटिन्यूअस काम जारी रहता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, 3 नंबर में आ जाएगा संधिगत वर्तमान, यानी इनमें ता होगा, ती होगी, ते होंगे। और चौथा आ जाता है आपका तत्कालीन का मतलब तत्काल काम हो जाएगा, एक का बाद काम हो जाएगा, रह रही अभी तुरंत ये काम होना ही चाहिए। और पंचमा आपका मेरे प्यारे बच्चे हो जाता है संभाव्य वर्तमान काल, यानी होने की संभावना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है आता सासुमा, आता सासुमा। तो आता से कैसे याद रखिएगा, तो ट्रिक का यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, आ से याद रखिएगा अपूर्ण वर्तमान काल, त से याद रखिएगा तत्कालिक वर्तमान काल, सा से याद रखिएगा, सा से सामान्य वर्तमान काल, एगो और स से याद रखिएगा संधिगत वर्तमान काल, और एगो और स से याद रखिएगा संभाव्य वर्तमान काल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ ट्रिक का फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको लाइफ में कभी भी कोई आदमी पूछता है काल, काल यानी टेंस, काल यानी टेंस, जिसे हम लोग टाइम कह सकते हैं, टाइम यानी समय। लेकिन याद रखिएगा काल और समय में बहुत बड़ा अंतर होता है, जो सीनियर क्लास में पढ़ना है, ज्यादा अभी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर इसके बारे में कोई कभी भी परिभाषा बोलेगा, बोलिएगा क्रिया के रूप में जो बदलाव होता है उसी को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। याद हो गया, शॉर्टकट। क्रिया के रूप में जो बदलाव होता है, रूप में जो अंतर होता है, उसी को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल होते हैं 3 प्रकार के। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। क्लियर है। अब वर्तमान काल का आपका परिभाषा याद करना है। वर्तमान काल का मेरे प्यारे बच्चे, जो काम अभी जारी है, जो काम अभी जारी है, यानी जो हुआ काम अभी चल रहा है। अगर आप वर्तमान काल का, ठीक है, और भूतकाल का और आप भविष्य काल का प्रकार में कंफ्यूजन हो जाएंगे, हमको पता है। इस 3 के लिए मैं ट्रिक लाया हूं कि वर्तमान काल 5 प्रकार के, भूतकाल 6 प्रकार का और भविष्य काल 3 प्रकार का। एक नंबर याद करके रखना है 563, और इसका सीरीज याद रखिएगा कि 1 नंबर पर वर्तमान काल होगा, 2 नंबर पे भूतकाल ही होगा, 3 नंबर पे भविष्य काल ही होगा, और नंबर याद रखना है 563। अब मेरे प्यारे बच्चे, वर्तमान काल के 5 प्रकार का होता है, इसका अपना स्पेशल कोई ट्रिक होगा। हाँ, इसके लिए बिल्कुल ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चे। क्या ट्रिक है, वर्तमान काल कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। अब 5 प्रकार के लिए ट्रिक है कि आता सास, आ से याद रखिएगा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, कोई दिक्कत। ता से याद रखिएगा तत्कालिक वर्तमान काल, कोई दिक्कत नहीं। सा से याद रखिएगा सामान्य वर्तमान काल, ये वाला सा से याद रखिएगा संधिगत वर्तमान काल, और ये वाला लास्ट वाला सा से याद रखिएगा संभाव्य वर्तमान काल। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया समझ में, सारा प्रकार आपको समझ में आ गया। वर्तमान, ठीक है, वर्तमान काल। अगर ये इतना प्रकार सीख गए तो पार्ट 2 देखने के लिए मत भूलिएगा। एक बात कहते हैं कि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो हाथ के वीडियो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन नया नया अपडेट देते रहे, बिहार में चाहे कोई भी वोट से रिलेटेड हो। लाइव क्लास का टाइमिंग कितना है, लाइव क्लास का टोटल सब्जेक्ट का यहाँ पर लाइव क्लास चलता है, ठीक है। क्लास 12th का भी टोटल, अभी 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि इन लोगों का एग्जाम है 10th वाले को और 12th वालों का। 9 बजे से क्लास है और शाम के 12 बजे से भी बैच है।
4 से 6 बैच भी है, और रात में तो 5 से लेकर 12 बजे तक ले बैच है। ये सारी चीज देख लीजिएगा। लेकिन आप चाहते होइएगा कि मैं इसका पीडीएफ लूं, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे पीडीएफ चाहिए आपको ना, जितना पढ़ाया हूँ इसका आपको पीडीएफ चाहिए। आप नहीं लिखना चाहते हो, मोबाइल में सेव करके रखना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे, वहां पे बायो में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम। वहां पे आप जाकर मुझे मैसेज करो, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा। उस पीडीएफ को आप लेकर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। पीडीएफ का भी पैसा चार्ज नहीं करूंगा। बाकी फॉर द रेस्ट, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, लव यू।